वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप एलटी ग्रेड टीचर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि इसमें क्या वर्क प्रोफाइल होता है या कैसे काम करना होगा, हमें क्या सैलरी मिलेगी या किस तरीके का एग्ज़ाम होगा, तो एक एक बिंदुओं के बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। अगर आप अभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर भविष्य में आपने प्लान किया है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना है कि अभी रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस इसकी छूट चल रही है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम से कोई भी कोर्स परचेस करते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से और वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा। और UPSSC पीटी के लिए 80% छूट है, तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। सबसे पहले तो आपको यही समझना चाहिए कि सहायक अध्यापक जो होते हैं एलटी ग्रेड टीचर्स, ये कौन होते हैं। देखिए, इनको सहायक अध्यापक भी कहा जाता है, एलटी ग्रेड टीचर कहिए या फिर सहायक अध्यापक। ठीक है, नाम तो पता चल गया कि सहायक अध्यापक। तो सहायक अध्यापक होते कौन है, ये चीज़ आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि अगर यही नहीं पता है कि होते कौन है तो फिर भाई आप प्रिपरेशन करेंगे ही। तो देखिए, आपने देखा होगा राजकीय हाई स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्रों में GIC खुलते हैं, राजकीय हाई स्कूल जो कि 9 और 10 के लिए होते हैं। आप अक्सर देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्कूल देखने के लिए मिलते हैं। राजकीय हाई स्कूल नाम से होता है GIC, जो कि 9 और 10 के लिए होता है। तो 9 और 10 में जो टीचर्स होते हैं वही होते हैं सहायक अध्यापक या एलटी ग्रेड टीचर। तो इसमें आपको क्या करना है, जो 9 और 10 GIC होती है 9 और 10 के लिए, उसमें आप टीचिंग का काम करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि सहायक अध्यापक कौन होते हैं। एलटी ग्रेड टीचर कौन है, जो GIC में 9 और 10 में पढ़ाते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी होते हैं और जो मूल GIC होता है वो तो रहता ही है। अब एलटी ग्रेड टीचर बनने के लिए योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, बड़ी बात ये है। अगर योग्यता की बात करें तो सबसे पहले आपके पास स्नातक होना चाहिए। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। देखिए, इससे पहले क्या था, समकक्षता विवाद था, लेकिन अभी उसको समाप्त कर दिया गया। स्पष्ट किया गया कि स्नातक और साथ ही साथ BEd, ये 2 डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब BEd स्नातक के बाद ही होगा, तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास BEd है तो स्नातक कंपलसरी होगा। स्नातक और BEd अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ उम्र की बात करें तो उम्र है 21 से 40 वर्ष, और बाकी कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है OBC SC ST को जो छूट मिलती है तो मान्य रहेगा। योग्यता कन्फर्म हो गया, स्नातक होना चाहिए, BEd होना चाहिए और साथ ही साथ 21 से 40 वर्ष का आयु वर्ग होना चाहिए, और जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो सबको मिलेगा। इतना कन्फर्म हो गया। अब इसके बाद देखिए, योग्यता आपको पता चल गया। हाँ, अभी फॉर्म का आवेदन चल रहा है, 28 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हुआ है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो आप फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिएगा। अंतिम डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि अंतिम डेट का इंतज़ार करेंगे तो फिर कई बार क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, फॉर्म नहीं भरा जाता है। अब इसके बाद देखिए, चयन प्रक्रिया की बात करें तो पहले इसका चयन प्रक्रिया थोड़ा अलग था, लेकिन इस वर्ष इसमें परिवर्तन किया गया। तो अब जो वर्तमान चयन प्रक्रिया, इसमें देखिए पहले प्री एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ का टाइप रहेगा। आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। इसमें देखिए 30 क्वेश्चन आपको GS से देखने के लिए मिलेंगे। GS मतलब जो कॉमन GS होता है, सभी एग्जाम में होता है, वही रहेगा 30 क्वेश्चन। और 120 क्वेश्चन जो होंगे आपके प्रॉपर सब्जेक्ट से रहेंगे। आप जिस सब्जेक्ट से आपका स्नातक हुआ है, जिससे आपने BEd किया हुआ है, तो उससे रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री से किए हैं तो हिस्ट्री का रहेगा, साइंस है तो साइंस का रहेगा, मैथ है तो मैथ का रहेगा। तो 120 क्वेश्चन आपका आपके मेन सब्जेक्ट से रहेगा, जिस सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है, जहाँ से आपने स्नातक किया है, तो मेन सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। तो ये 150 क्वेश्चन रहेंगे पूरा। इसमें समय होगा 2 घंटे, 2 घंटे का समय रहेगा और इसका पूर्णांक होगा 300। अब यहाँ से आप इसको पास करेंगे, इसके बाद आप मेंस में एंट्री करेंगे, फिर आप मेंस एग्जाम देने जाएंगे। तो मेंस में क्या होगा, देखिए मेंस में दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब चीज़ों को लिखना पड़ेगा। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, जैसे UPPCS का पेपर होता है, मेंस आपको लिखना होता है, वैसे ही लिखना पड़ेगा। इसमें कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप, जो रहेगा ये शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा।
शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे ये 8-8 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 8 नंबर मिलेगा और 125 शब्द लिखने होंगे। तो देखिए 125 शब्द लिखेंगे, 8-8 नंबर के 10 क्वेश्चन है तो 80 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन जो होंगे ये लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे, इसका जो पूर्णांक होगा ये 12 रहेगा और 200 शब्द आपको लिखना पड़ेगा। 200 शब्द की लिमिट रहेगी, 120 यहाँ से मिलेगा। तो 80 और 120 200, तो 200 पूर्णांक यहाँ से रहेगा और इसमें जो समय मिलेगा आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो 3 घंटे का समय मिलेगा, आप प्री एग्जाम देंगे, मेंस देंगे। एग्जाम पैटर्न उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए क्या होना है साथियों, प्री एग्जाम होगा जो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव रहेगा, समय 2 घंटे होंगे, 150 प्रश्न रहेगा, पूर्णांक 300 रहेगा, 30 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और 120 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट का होगा। और मेंस में डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। 10 शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, 8-8 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 125 वर्ड लिखना होगा, 80 यहाँ से मिलेगा। और 10 लॉन्ग आंसर रहेगा, 12-12 नंबर के 200 शब्द लिखने होंगे, 120 यहाँ से मिलेगा। 300 ये, 200 ये, ओवरऑल 500 नंबर का पेपर रहेगा आपका। ये प्री अलग टाइम पर होगा, मेंस अलग टाइम पर होगा, मैं पूरा जोड़ के बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए अगर आप इसमें चयनित होते हैं, आप चयनित हो गए, इसमें आपका वेतन कितना बनेगा। तो दोस्तों अभी वर्तमान स्थिति में जो इसका मूल वेतन है ये 49,000 है। अब देखिए ये मूल वेतन की बात हो रही है, 49,000 रुपये मूल वेतन है। इसके बाद इसमें तमाम तरीके के भत्ते मिलेंगे। अभी जैसे डीए देखिए तो मूल वेतन का 55% होता है। अगर आप डीए ही जोड़ लीजिए, अगर इसमें डीए जोड़िएगा तो 49,000 का आप देखेंगे तो लगभग आपको ये मिलेगा लगभग 24,500 रुपये। 24,500 से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि 24,500 तो 50% रहेगा। आप मान के चलिए ना कि ओवरऑल जो आपकी अंतिम सैलरी बनेगी वो 80,000 के आसपास बनेगी। इसमें अगर आप चयनित होते हैं तो आपकी जो सैलरी बनेगी 80,000 रुपये के आसपास बनेगी। तो काफ़ी तगड़ी सैलरी होने वाली है। और इसमें देखिए सैलरी 80,000 है। कार्य की बात करें तो कार्य क्या है, बड़ा सिंपल सा कार्य है। आपको पता है कि इसमें भाई टीचिंग है, बस आपको पढ़ाना है, पढ़ाना होगा। और कभी कभी अगर आपको नियुक्त किया जाएगा तो आपको निरीक्षण का भी काम दिया जा सकता है। तो ये 2 काम रहेगा। और टीचिंग मतलब इसमें छुट्टी किस प्रकार की होती है आपको पता ही है, जो प्रॉपर छुट्टी रहता है। और टाइमिंग आपको पता है कि स्कूल टाइम रहेगा प्रॉपर, जैसे गर्मी के दिनों में 7 से 12 होता है, बाकी ठंडी के दिनों में 9 से 3 हो जाता है। तो काफ़ी सुविधाजनक नौकरी होने वाली है। अब पदोन्नति की बात करें कि इसमें प्रमोशन किस तरीके से होगा, तो देखिए प्रमोशन कई तरीके से इसमें हो सकता है। देखिए राज्य सरकार की जितनी भी संस्था है, क्योंकि राज्य सरकार की नौकरी है, तो राज्य सरकार की जितनी भी संस्था, जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग हो गया, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हो गया, बीएसए हो गया, 11 व 12 में जो जीआईसी के टीचर होते हैं, मतलब प्रवक्ता भर्ती हो गया, तो यहाँ पर आपकी पदोन्नति हो सकती है आपके कार्य और आपके कहना तो उचित नहीं है, लेकिन ये समझिएगा कि आपकी पकड़ और आपके कार्य के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि भाई आपकी अच्छी पकड़ है तो हो सकता है कि अच्छा आपका प्रमोशन हो जाए। इसमें मूल रूप से कहाँ जितने भी राज्य शिक्षा के शैक्षणिक राज्य सरकार के शैक्षणिक विभाग है वहाँ पे आपका प्रमोशन हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग, निदेशालय है, 11 व 12 में जो जीआईसी के टीचर है, मतलब प्रवक्ता भर्ती हो गया, बीएसए तक आपका प्रमोशन हो सकता है। तो अच्छा है, मतलब प्रमोशन भी ठीक ठाक मिल रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपको हर एक चीज़ समझ में आ चुका है कि इसमें क्या क्या चीज़ है, कैसे आवेदन होगा, मतलब क्या चीज़ है। और अब अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हिस्ट्री का और साथ ही साथ मतलब जो जीएस के 30 नंबर है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन इस ऑफर के तहत 50% की छूट है। आप एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कीजिएगा, कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। जैसे कोड अप्लाई करेंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक मान्य है। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हैं। हाँ, अगर अतिरिक्त जानकारी अगर प्राप्त करना है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं।